क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 से लिया गया है ये। अब इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम एक्स की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे या तो वाई की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट कैसे होगा, जब हम कोफिशिएंट बराबर करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को अगर एक्स को हम एलिमिनेट करना है तो एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो वाई के कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे। तो हम अगर कोफिशिएंट के बराबर कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 है, यहाँ 7 है। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 1 एंड देख लेते क्या होता है। 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, 11x + 15y + 23 = 0। इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 77x + 105y + 161 = 0। 0 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब हमें ये मिल गया, इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से इन इक्वेशन 2 में, मल्टीप्लाई बाई 11 इन इक्वेशन 2। अब 11 से हम मल्टीप्लाई करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7x - 2y - 20 = 0। 11 7 = 77 माइनस 22y - 222 = 0। 11 से हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसको हम इक्वेशन 4 दे देना। अब हम देखेंगे, अब हम देखिए दोनों x के कोफिशिएंट क्या हो गए आपके, यहाँ पे बराबर हो गए, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन क्या हैं, सेम है। अगर सेम साइन नहीं होते तो हम ऐड करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसी में से भी किसी को कर दीजिए, 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या है आपका, 77x - 22y - 220 = 0। 77x प्लस का 105y प्लस का 161 = 0। अब हम इसको क्या करेंगे, देख रहे हैं दोनों का साइन सेम है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब तक साइन चेंज नहीं होगा तब तक कैंसिल आउट होंगे ही नहीं है। जब हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन को चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 127y माइनस का 381 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -381 अपॉन में 127। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, -3। अब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में इन इक्वेशन 2 रख लीजिए, इन इक्वेशन 2। तो y के वैल्यू -2 रखते हैं, तो 7x - 2 इंटू -3 -20 = 0। तो 7x प्लस का 6 माइनस का 20 = 0। 7x = 14, x का मान यहाँ से निकल आ गया 2। तो हमारे पास आंसर आया है, क्या आंसर आया, x का मान 2 एंड y का मान -3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।